गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे सब्सिडरी बुक का। अब सब्सिडरी बुक के बाद हम लोग को बात करना है कैश बुक के बारे में। तो मैंने बताया था कैश बुक में क्या होता है। तो मैंने कहा ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर recorded in cash book। इन सभी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। सभी कैश ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम लोग अगर उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो बात आता है मेरे पास कि इसी कैश बुक को हम लोग कैश बुक को प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। कैश बुक इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक। हम कैश बुक को प्रिंसिपल बुक के नाम से भी जानते हैं। कैसा प्रिंसिपल बुक होता है? हम बात करें द बुक्स इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। हम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सभी कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन में क्या ऑल कैश रिसीप्ट और पेमेंट इज रिकॉर्ड इन कैश बुक। ठीक है, हम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड कर पाते हैं? सभी कैश का रिसीप्ट और सभी कैश का पेमेंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। किस में? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अब बात हमारे बुक की है तो बुक में मेरे ये बताया है कि कैश अकाउंट और कैश बुक इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये जो थियरी दिया है उस थियरी में पूछा है कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस के बारे में हम बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि कैश अकाउंट क्या होता है, कैश बुक क्या होता है। दरअसल बात जब हम लोग जनरल करते हैं तो मैंने आपको बताया था पहले जनरल करते हैं, जनरल के बाद लेजर में पोस्टिंग करते हैं हम लोग, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जाता है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा फाइनल अकाउंट बनता है। तो इसी तरह से जनरल हो जाता है। तो अगर कैश अकाउंट में है, जनरल में हम लोग कैश लिख दिए हैं तो उसको उसके बाद कैश अकाउंट में लिखते हैं। यानी कैश अकाउंट इज ओपन आफ्टर जनरल। जनरल एंट्री होने के बाद कैश अकाउंट में लिखा जाता है, लेकिन कैश बुक में डायरेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, कैश ट्रांजैक्शंस को। कैश ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं तो वो कैश बुक में जाता है, और अगर लेजर हम लोग जनरल करते हैं तो उसका लेजर बनता है और लेजर कैश अकाउंट में जाता है। और दूसरा कह रहा है कि जो ये कैश अकाउंट होता है ये पार्ट ऑफ लेजर होता है, और ये जो कैश बुक होता है ये प्रिंसिपल बुक होता है। इसको हम बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ सब्सिडियरी बुक, या इसको हम लोग प्रिंसिपल बुक के नाम से जानते हैं। कैश बुक में इसमें क्या होते हैं, जो हमारा होता है ओनली रिकॉर्ड्स वन एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्या है इसमें? वन एस्पेक्ट्स होते हैं, इसमें टू एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये तब समझ पाएंगे थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से जब आप लेजर पढ़ेंगे तो कैश अकाउंट के बारे में समझ पाएंगे। अभी कैश बुक बना रहे तो समझ जाएंगे आप क्या होता है कैश बुक। ये हमारे यहाँ तक थियरी का एक पोर्शन है, लेकिन हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स हैं, अब हम लोग को जो कैश बुक है तो कैश बुक हमने कहा सभी कैश ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देते हैं बिना जनरल एंट्री पास किए तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम कैश ट्रांजैक्शंस की जनरल पास कर दिए
तो उसको कैश अकाउंट के थ्रू पास करना पड़ता है। उसको कैश अकाउंट के थ्रू हम लोग पास करते हैं और कैश अकाउंट में उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं हम लोग। यानी कि कैश अकाउंट और कैश बुक इस तरह से क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब हम लोग को जो बात करनी है नेक्स्ट, तो इसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो देखेंगे आप क्या बात करनी है मुझे। यहाँ पे मुझे बात करना है कि कितने टाइप्स के कैश बुक होते हैं, टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक, कितने तरह का कैश बुक होता है। तो मैं डिस्कस करूं, अगर इसकी बातें करूं कि टाइप्स ऑफ कैश बुक के, तो देखिएगा जो पहला टाइप होता है, मैं ऐसे बात कर सकता हूं, यहाँ से लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ कैश बुक जो होता है, पहला होता है सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकेंड होता है डबल कॉलम, कॉलम कैश बुक, और ट्रिपल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। समझ में आ रही है? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है उसमें सिर्फ कैश अकाउंट होता है, कैश का कॉलम होता है, कैश कॉलम होता है। और डबल कॉलम कैश बुक में 3 तरह से बन सकता है ये, फिर फर्दर इसको 3 तरह से, कैसे हम लोग इसको कैश एंड बैंक, 2 कॉलम होगा तो एक कैश का कॉलम, दूसरा बैंक का कॉलम, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कैश का कॉलम एंड डिस्काउंट का कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट, क्योंकि जब हम लोग कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश बैंक हो सकता है, और क्या हो सकता है, कैश डिस्काउंट हो सकता है, और बैंक डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट ये थर्ड पार्ट होता है। पहला कैश एंड बैंक हो सकता है, कैश एंड डिस्काउंट हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट हो सकता है। ये 3 तरह का डबल कॉलम कैश बुक बन सकता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो हमारे बुक में डिस्कस नहीं किया गया है उसको हम लोग करते हैं। और एक अलग से होता है, उसको मैं कहता हूँ पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। हम इसी में लिख लेते हैं, इसी का पार्ट मानते हैं, पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक होता है, इसको भी हम लोग बनाना सीखेंगे। क्या होता है, हमने कहा सिंगल कॉलम हमारे सिलेबस में है, डबल कॉलम हमारे सिलेबस में है, ट्रिपल कॉलम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पेटी कैश बुक है। मैं कहता हूँ अगर कैश बस उसकी ट्रांजेक्शन होती है, कोई डिस्काउंट नहीं होता है, कोई बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक बनता है। अगर किसी ट्रांजेक्शन में बैंक का भी ट्रांजेक्शन, किसी पूरे क्वेश्चन में अगर बैंक की भी एंट्री होती है, तो 2 कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक का, कैश का और बैंक का कॉलम होगा। और अगर दूसरा तरीका, अगर कैश है और डिस्काउंट है, कैश और डिस्काउंट का कॉलम होगा। क्या बैंक से हम सारे ट्रांजेक्शन करते हैं और कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होगा। पेटी कैश बुक होता है, पेटी का मतलब होता है छोटे छोटे खर्चे, यानी छोटे छोटे खर्चे को, रेगुलर डेली के खर्चे को जो हम रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स बनाते हैं, उसको पेटी कैश बुक बनाते हैं। यही बनाना हम लोग पूरे इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, कैसे डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, कैसे कैसे पेटी कैश बनाते हैं। तो ये सब हम लोग को बनाना सीखना है। ट्रिपल कॉलम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ पे नहीं सीख पाएंगे। पेटी कैश बुक का मतलब होता है ऑल पेटी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पेटी कैश बुक। आप कहेंगे सर पेटी एक्सपेंस क्या होता है? जैसे मैं कहूँ छुटपुट खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, जैसे चाय का खर्चा हो गया डेली का, नमकीन के खर्चे हो गए, नाश्ते के खर्चे हो गए, जो डेली खर्च होते हैं।
आउट ऑफ बिजनेस होता है तो वो बिजनेस के खर्चे तो माने जाते हैं, जो उसको छोटे छोटे खर्चे मानते हैं उसको पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बहुत आसान होता है ये बनाना, हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। हमारे सिलेबस से ये पेटी कैश बुक से कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक डिलीटेड है तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक आपकी बुक में दिया होगा, जो इस बार सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से उसको हटा दिया गया है, तो उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। बस हमको इतनी सारी चीज़ पूरे इस बुक्स में पढ़नी है। जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, मैं एक कॉलम की डिस्कस कर देता हूँ। सिंगल कॉलम कैश बुक से ही मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कि सिंगल कॉलम कैश बुक से कैसे बनता है, तो आप लोग इस फॉर्मेट को देख सकते हैं क्योंकि कल न्यूमेरिकल किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, हम इसका फॉर्मेट बना रहे हैं। इसी फॉर्मेट में हमको सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना होगा। देखिएगा कितने लंबे, हमने कहा था आपको A4 साइज की कॉपी की जरूरत होगी। अगर A4 साइज की कॉपी नहीं होगी तो शायद आपके कॉपी में सीधा नहीं आएगा, आपको कॉपी इस तरह से करना होगा, इस डायरेक्शन में करना होगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें कॉलम बहुत बनते हैं। ये सबसे पहला कॉलम मेरा बनता है डेट का, उसके बाद मेरा कॉलम बनता है पर्टिकुलर का, डेट के बाद पर्टिकुलर का कॉलम बन गया। उस कॉलम के बाद हम लोग बनाते हैं वाउचर नंबर, सबका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फिर कॉलम बनता है लेजर फोलियो का, लेजर फोलियो का कॉलम बन गया तो फिर हम लोग बनाते हैं अमाउंट का कॉलम। फिर हमारा कॉलम होता है अमाउंट का, ये सब नोट डाउन करते चलेंगे। फिर उसके बाद फिर से क्रेडिट साइड शुरू हो गया, फिर डेट आ गया, फिर पर्टिकुलर आया, पर्टिकुलर के बाद फिर से हमारा आया वाउचर नंबर, फिर से हमारा आया लेजर फोलियो, फिर से हमारा आ गया अमाउंट, इस यानी कि कैश। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैश। ये हो गया मेरा सिंगल कॉलम कैश बुक। जब कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसका डेट तो दिया होगा, डेट रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने कहा सेल किया कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट एंट्री होती है, कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम लोग कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू सेल्स रिकॉर्ड करना। मैं बताऊंगा कैसे रिकॉर्ड करना है, आपको घबराना नहीं है। टू सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड करना है वो पर्टिकुलर में करेंगे। कैसे करना ये मैं सिखाऊंगा आपको, परेशान होने की बात नहीं है। ये मुझे सिखाना कैसे, बहुत आसान है, मैं एक बार बताऊंगा आपको आ जाएगा। वाउचर नंबर, जैसे जो वाउचर नंबर होता है, जैसे मान लीजिए हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पास एक वाउचर है जिसका नंबर है 550, जो हमने कस्टमर को दिया है। इसमें लिखा है इतना इतना सब चीज। कार्बन कॉपी मेरे पास रहना चाहती है ना, एक पेज दे देते हैं उसको, उस वाउचर का यहाँ पे हम लोग नंबर रिकॉर्ड कर लेते हैं। वाउचर का क्या, नंबर रिकॉर्ड करते हैं। लेजर फोलियो का मतलब मैंने बताया था, अगर मान लीजिए पेज भर जाता है, ये बुक भर जाती है, अगले वाले दूसरे कॉपी में, दूसरे वाले बुक्स में हम बनाएंगे, कॉपी में ये कैश बुक कंटिन्यू करेंगे, तो उस बुक का लेजर नंबर लिख देंगे हम लोग कि इतना नंबर लेजर नंबर में रिकॉर्ड हुआ है, ये लेजर फोलियो में रिकॉर्ड होगा। फिर जो अमाउंट होगा वो कैश कॉलम में, फिर वही डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। ये होता है आपका क्रेडिट साइड, ये होता है टोटल क्रेडिट साइड। इसके बाद का क्रेडिट साइड, इसके पहले का डेबिट साइड। डेबिट साइड हमेशा यही होता है कि लेफ्ट हैंड पे जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है, वो डेबिट होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमेशा क्रेडिट साइड होता है। ये चीजें रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसमें हम लोग पूरा एक बड़ा सा वीडियो होगा इसका और उसमें हम लोग रिकॉर्ड करना सीख पाएंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। आपके पास नोट्स भी जा चुका है और आपके पास बुक भी होगा डीके गोयल सर का, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है, अपने नोट्स को उठाना है और नोट्स को पढ़ लेना है। डीके गोयल सर की बुक है तो बुक्स को भी एक बार थियरी पढ़ लेना है। अगर कोई थियरी में प्रॉब्लम दिखती है तो, या फिर
मैंने तो कोशिश सबको किया समझा दूं, लेकिन हो सकता है मे भी छूट सकता है मुझसे कुछ, और अगर कुछ छूटा है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल करना, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग इसके न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे कि कैसे इसमें पोस्टिंग करते हैं। हम कुछ ट्रांजेक्शन से आपको पोस्ट करना यहाँ पर सिखाएंगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी ये 2 लेक्चर्स आपको देखने हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। अगर ये लेक्चर समझ में आ जाते हैं तो ये थोड़ा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि थियरी समझ में आती है तो न्यूमेरिकल करना ईजी हो जाएगा। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना शुरू करेंगे।